थ्री आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि सीरीज का 11th कैंडलस्टिक पैटर्न है। इससे पहले के कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जाइए और चेकआउट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। थ्री आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। फ्रॉम नेम यू कैन आइडेंटिफाई थ्री आउटसाइड। तीन कैंडल से बनने वाला ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। आउटसाइड का मीनिंग क्या होएगा, आप क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? बिकॉज ये एक आपका बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब बुलिश रिवर्सल है तो मार्केट अफकोर्स डाउनवर्ड ट्रेंड में होएगा, तभी तो बुलिश में रिवर्स होएगा। और ये एक किसी सपोर्ट या बॉटम पे बनेगा। अब ये सपोर्ट और बॉटम पे क्या साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए, ये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, आपके पास मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। इसकी ओपनिंग यहाँ पे थी और क्लोजिंग यहाँ पे थी। इसमें विक्स भी हो सकती है, नो डाउट। अगली जो कैंडल है ये गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ पे ओपन होती है और मार्केट में सडन बुलिश हावी होते हैं कैंडल को लेके। इस जो रेड कैंडल की फॉर्मेशन थी, इस पूरी कैंडल को एंगल्फ करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं। फिर जो नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन होती है, थर्ड कैंडल, कैंडल वन विल बी रेड कैंडल, कैंडल टू विल बी ग्रीन कैंडल, और पूरी तरह से कैंडल वन को एंगल्फ कर जाएगी। कैंडल थ्री विल बी बुलिश कैंडल, जो कि इस कुछ हद तक ये जो सेकंड कैंडल है इसके अंदर लाई करेगी। और अगर इसके अंदर लाई नहीं कर रही देन तब भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ हद तक इसके अंदर लाई करेगी और फिर इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देगी। अब यहाँ पे बियरिश लोगों स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, नीचे क्लोजिंग दी। लेकिन अगली कैंडल में गैप डाउन ओपन, बियरिश लोग स्ट्रॉन्ग थे, गैप डाउन ओपनिंग दी, नीचे से ये मार्केट उठा फिर से और नेक्स्ट कैंडल में ऊपर क्लोजिंग दे दी। मतलब इस कैंडल में बुलिश बुलिश स्ट्रॉन्ग दिखे, इस कैंडल में बुलिश स्ट्रॉन्ग दिखे। अब फिर ये जो नेक्स्ट कैंडल है, थर्ड कैंडल, इसने इस सेकंड कैंडल के भी हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे बुलिश और स्ट्रॉन्ग दिख गया। बिकॉज यहाँ तक के जो बियरिश लोग थे जिन्होंने पुट साइड में एंट्री बना रखी थी, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा और वो लोग अपनी एंट्री निकाल चुकेंगे। तो यहाँ से आपकी एंट्री होती है स्टार्ट। यहाँ पे करते हो आप एंटर। इस कैंडल का जो लो है इसका रखिए आप एसएल, ये आपका एसएल रीजन हो जाता है। और यहाँ पे मिलता है आपको प्यारा सा 1:2 रिस्क रिवार्ड का टारगेट। अगर आपको याद हो तो मैंने बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किया है। उसमें क्या होता है कि बियरिश जो कैंडल होती है कि टू कैंडल से मिलकर बना हुआ पैटर्न होता है। बियरिश कैंडल जो होती है उसको वो नेक्स्ट जो सेकंड कैंडल होती है वो एक बुलिश कैंडल पूरी तरह से एंगल्फ कर जाती है। उसको आप कैसे ट्रेड करते थे, एक इस कंफर्मेशन कैंडल के बाद उसके हाई कटने पे आप एंट्री लेते थे, फिर ये जो लो था इसका आप ऐसे रखते थे। तो ये पैटर्न भी कुछ उसी तरीके से है, बट इसमें तीन कैंडल्स के साथ फॉर्मेशन होगी, वहां पे टू कैंडल्स के साथ फॉर्मेशन हो रही है। तो इसमें कंफर्मेशन की आपकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये कंफर्म हो चुका है। और यहाँ पे जैसे ही आपका हाई, इस कैंडल के हाई पे आप जैसे ही हाई करते हो उस पे आप एंट्री लीजिए। कैंडल ये इसका आप लो का एसएल रखिए। आप यहाँ पे भी एसएल रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चार्ट पे क्या एनालिसिस करके किस रीजन पे आप एंट्री ले रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन चीज़ों की आपको वो नॉलेज है या नहीं है। इन चीज़ों की नॉलेज भी अगर आपको चाहिए तो इस पूरी सीरीज में आपको बना रहना पड़ेगा। बिकॉज और अकेले कैंडलस्टिक भी ही आपकी प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। प्राइजेक्शन कंप्लीटली मिलकर बनता है, कैंडलस्टिक के साथ मिलके बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मिलके बनता है। इन सारी चीज़ों के साथ मिलके कैंडलस्टिक प्राइजेक्शन बनता है, कैंडल्स की साइकोलॉजी के साथ मिलकर प्राइजेक्शन बनता है। तो ये सारी चीजें समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सीरीज में मैं ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कैंडल्स और उनकी साइकोलॉजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैं कवर कर रहा हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द लाइव चार्ट। आज के जो मार्केट का लाइव चार्ट है मैं उसमें आपको लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट ऑलमोस्ट क्लोजिंग रीजन पे है। यहाँ पे सेंसेक्स का मैंने चार्ट लिया है और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है अभी। ये क्लोज यहाँ पे क्लोजिंग मार्केट दे चुका है। अभी अगर आप देखो तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो ये पैटर्न में आपके यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग है,
ये जो आपकी यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग है, अब ये गैप डाउन ओपनिंग और फिर ये एकदम हाई कट जाना, फिर यहाँ पे ओपन होना और फिर हाई कट जाना, या फिर यहाँ पे ओपन होना, यहाँ तक यहाँ पे ओपन होना, तो गैप डाउन, इसमें गैप डाउन और गैप गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग इसमें है। तो ये जो ओपनिंग्स हैं ये पॉसिबल होती हैं छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस पैटर्न को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होएगा, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग 5 मिनट पे इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन छोटे कैंडल्स छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे और इससे कम के टाइम फ्रेम पे गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें आपको ये पैटर्न बहुत ज्यादा फ्रेम होने को मिलता है। जो लोग छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग में बिलीव करते हैं 1 मिनट पे या फिर इससे छोटे टाइम पे, उन लोगों के लिए ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स सी, ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिया, सेंसेक्स का चार्ट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था। डाउनवर्ड ट्रेंड में होने के बाद ये आपकी रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई, ये ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई, जिसने पूरी तरीके से रेड कैंडल की बॉडी को एंगल्फ कर गया। और नेक्स्ट कैंडल ने जो जो ग्रीन कैंडल सेकंड कैंडल के ऊपर इसकी ओपनिंग थी और इसने ये हाई कट के इसको बाहर ले आया। तो ये मार्केट को जो बेयरिश रीजन था उससे बाहर ले आया, विच इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। बेयरिश जो ट्रेंड है उससे बाहर निकाल के आउटसाइड, उससे आउट करके अप में लेके आना मार्केट को, ये पैटर्न का काम होता है। तो वो ये जैसे ही होता है, आपकी एंट्री यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे आपकी एंट्री थी, यहाँ पे आपका एसएल था। तो आप देखिए आपको कैसे 1:2 रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मिल जाता है। 127 पॉइंट्स का एसएल था, तो 1:2 रिस्क रिवार्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। 1:2 266 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पे मिल चुका होता है अराउंड 5 to 10 मिनट्स के अंदर। ये 5-10 कैंडल आप देख सकते हो, इन्हीं में आपका 266 पॉइंट का टारगेट जो बैंक ने सेंसेक्स में आप कैप्चर कर रहे हो, बहुत अच्छा टारगेट है। सो लेट्स सी, और 5 मिनट पे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज के चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, आज का लाइव चार्ट जो मार्केट की क्लोजिंग आपकी यहाँ पे मार्केट ने अभी क्लोजिंग दी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ऑलमोस्ट एक साइडवेज रीजन से में था, इस तरीके के इस रीजन में था। अब यहाँ से मार्केट ने एक डाउन लिया, डाउन लेने के बाद ये जो कैंडल बनी ये बियरिश कैंडल थी। नेक्स्ट कैंडल ने पूरी तरह से बियरिश कैंडल को एंगल्फ कर लिया, और उसके बाद जो कैंडल थी वो बुलिश डोजी कैंडल थी, ऊपर ले जाके क्लोजिंग भी दी है। छोटी सी बॉडी बनी है, लेकिन ये इस कैंडल से ऊपर ही बॉडी बनी है, तो यहाँ पे हो जाती है आपकी एंट्री। और 1:2 रिस्क रिवार्ड का टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता था, लेकिन मार्केट साइडवेज जोन में था। तो अगर आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड नहीं हो और आप छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करते, तो आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे आप 90 पॉइंट्स का टारगेट आपने 90 पॉइंट्स का मूव आपने यहाँ पे कैप्चर किया होता, जो कि आपको 40 to 50 पॉइंट्स आपको ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाते हैं। तो स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चार्ट, ये पैटर्न्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आप बड़े ट्रेड्स भी आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी कैंडल्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कैंडल रिप्रेजेंट्स प्राइस एक्शन। कैंडल्स, उसकी फॉर्मेशन के पीछे की साइकोलॉजी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीजें अगर आप सीख के ट्रेड करते हो, ये सारी चीजों से मिलके ही प्राइस एक्शन बनता है। अगर आप प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करते हो, तो आपका ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आप हमेशा अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हो, तो आपकी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है ट्रेडिंग में, और बड़े लॉसेज से आप बिल्कुल बच जाओगे। तो इसके लिए अगर आप ये सारी चीज़ों को समझना है, तो आप इस सीरीज में पूरा बने रहिए, और इससे पहले की जो पैटर्न्स है वो प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, सारे पैटर्न्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये पूरा कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री में है, और इसमें बने रहिए। आगे भी इसमें मैं अराउंड इस पूरे कोर्स में 20 to 30 कैंडल्स पे बात करने वाला हूँ। और एक बहुत ही बढ़िया मेरा खुद का 9-18 के फॉर्मूले का सेटअप है, वो भी सेटअप भी मैं एक उसके लिए मैं एक अलग से प्राइजेक्शन का वीडियो बना के वो भी मैं बिल्कुल पब्लिश करने वाला हूँ। ओके, दैट्स ऑल। तब तक आप प्लेलिस्ट पे जाके पहले की वीडियोज को चेकआउट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियोस का अपडेट मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपको डाउट्स हो उनको कमेंट करके बताइए। और अगर अगर आपको लगता है कि जो भी कंटेंट मैंने बनाया है वो आपके लिए वर्थ इट है, तो आप उसको भी कमेंट करके बताइए। और आप किस तरीके का कंटेंट
फ्यूचर में आप चाहते हैं, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।